सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं डे 18th ऑफ दिस सीरीज में, जहां हम आपको सिखाने वाले हैं ट्रेडिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल, जहां पे आप बन सकते हैं स्क्रैच से सीख के एकदम प्रो ट्रेडर। सो आई होप आपको अभी तक की हमारी सारी वीडियो समझ आ रही होंगी एंड अप्लाई कर पा रही होंगे आप रियल लाइफ स्टॉक मार्केट में, कि हमने आपको सिखाया कि अब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, बिड आस्क स्प्रेड क्या होते हैं, लिक्विडिटी कैसे होती है मार्केट में, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, ट्रेंड्स को कैसे देखा जाता है, लोअर हाईज लोअर लोज को कैसे पहचाना जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, हैमर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होते हैं, इवनिंग स्टार क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट जनरली हमने देखा जो हमने अभी तक बात करी है वो सब है हमारे रिवर्सल पैटर्न। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब गाइस, कंटिन्यूएशन का मतलब जैसे हमें नाम समझ आ रहा है कि सपोज स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा होगा एंड यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बने जिसकी वजह से स्टॉक वापस ऊपर चलने लग जाए, या स्टॉक नीचे गिर रहा होगा यहाँ पे कोई पैटर्न बने एंड वापस स्टॉक नीचे गिरने लग जाए। दिस इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो जिस ट्रेंड में चल रहा है वहीं से वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो, या जिस ट्रेंड में गिर रहा है वहीं से वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। आज इसी पैटर्न को समझाने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए, जिसमें हम आपको समझाएंगे राइजिंग फ्री मेथड। क्या मतलब? एक ऐसा मेथड जिसमें आपको समझ आएगा कि 3 बार कैंडल गिरने के बाद भी हम इसको ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं एंड उसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम डिटेल में समझने वाले हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न को एंड ये कितने कैंडल्स का सेटअप है उसको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने कैंडल का सेटअप है। सो ये अगर सेटअप की बात करें तो ये सेटअप है 1 + 3 + 1, यानी 5 कैंडल सेटअप है। ये 5 कैंडल सेटअप को ट्रेड कैसे करते हैं, उनको फाइंड कैसे करते हैं, ये हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक अपवर्ड ट्रेंड के बारे में। तो सपोज यहाँ पे स्टॉक ऊपर चल रहा है एंड हमें एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें देखेगा स्टॉक कुछ ऐसे बढ़ रहा है छोटी छोटी कैंडल्स के साथ या बड़ी कैंडल्स के साथ, ऊपर नीचे कर रहा है एंड यहाँ पे हमें दिखती है एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल। अब सपोज ये कैंडल बहुत बड़ी बनी, हमारा स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमने यहाँ से ले रखा है तो हम यहाँ होल्ड करेंगे, बट अगर हमें क्वांटिटी ऐड करनी है तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। हम कब ऐड करेंगे? जब यहाँ से हमें दिखेगा 3 कैंडल्स रेड बनी एंड क्लोज हो गई विद इन दिस बॉडी, इसी कैंडल की बॉडी के अंदर 3 कैंडल्स क्लोज हो गई एंड देन नेक्स्ट कैंडल हमें दिखी वापस इतनी बड़ी जिसने इन तीनों कैंडल्स को खा लिया, अपने अंदर संभाल लिया। तो ये ग्रीन है एंड तीनों कैंडल्स हमें रेड दिखी। हो सकता है ये तीनों कैंडल्स की जो विक है या एक भी कैंडल की विक है वो इस कैंडल के नीचे चली जाए, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो इसकी बॉडी है वो बहुत छोटी हो एंड अगर बड़ी भी है तो विद इन दिस कैंडल हो। तो अगर हमें ऐसा कोई सेटअप दिखता है तो इस कैंडल के हाई पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, या फिर जो अपने शॉर्ट आपने बनाए हुए हैं, शॉर्ट पोजीशन रखी हुई है, वो एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपने नीचे से लॉन्ग बनाया हुआ है तो आप इसमें 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि एक ऐसा पैटर्न जो बढ़ती हुई मार्केट में गिरते हुए फॉल को प्रिडिक्ट कर ले, वो हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम बढ़ती हुई मार्केट में दोबारा बढ़ने का ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर मैं आपको इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझाऊं, उसके रूल स्पेसिफाई करूं, तो सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल जो आई वो बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। बढ़ती मार्केट में सबसे पहला साइन हमें मिलेगा जो बिग ग्रीन कैंडल आएगी, वो फर्स्ट साइन है। देन सेकंड, जो 3 रेड कैंडल्स हैं, जो 3 रेड कैंडल्स हैं उनकी जो बॉडी क्लोज है, तो जो 3 रेड कैंडल्स है उनका जो बॉडी क्लोज है, जो ओपन वर्सेस क्लोज है, वो क्लोज होना चाहिए विद इन द बिग ग्रीन कैंडल प्रीसीडिंग इट। मतलब उससे पहले वाली जो बड़ी कैंडल थी उसके अंदर 3 रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 3 कैंडल्स है ये हमारे सिर्फ है सिग्नल कैंडल्स, इसीलिए आपको सेटअप का नाम बताया 1 + 3 + 1। मतलब पहला है इंडिकेशन कैंडल, 3 है सिग्नल कैंडल एंड 1 है कंफर्मेशन कैंडल। थर्ड रूल के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड रूल ये है कि यू शुड नॉट टेक द ट्रेड अंटिल जो इसका हाई है, जो इन तीनों को कवर कर ले कैंडल, वो ना बन जाए। क्या मतलब? तो थर्ड पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या बना, नेवर ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन। मतलब जब तक वो थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन ना आ जाए, जब तक वो 1
+3+1 इस वाली कैंडल का कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक आप ट्रेड नहीं करने वाले इसमें। एंड आपको ये समझ आएगा कि इस कंफर्मेशन की वजह से आप कितनी बार, बहुत बार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस कंफर्मेशन कैंडल की वजह से फेक ब्रेकआउट्स को प्रिडिक्ट करने से बच जाएंगे एंड फेक ब्रेकआउट्स में एंट्री लेने से बच जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा एंड उसके साथ साथ जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे आपका क्या होगा, जो आपकी परसेंटेज ऑफ चांसेस इंक्रीज है वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में जो आपका प्रॉफिट पर ट्रेड है वो भी बढ़ जाएगा। तो आई होप ये सुनने में बहुत लुक्रेटिव, बहुत बढ़िया लग रहा होगा, समझ आ रही होगी आपको। एंड चलते हैं आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने के लिए ये कैसे काम करता है। सो गाइज, राइजिंग 3 मेथड का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड के डेली स्टॉक चार्ट पे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे 25 जन 2022 का एग्जांपल। एंड उससे पहले हम देख लेंगे कि स्टॉक क्या अप ट्रेंड में था कि नहीं था, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो हमें इससे एक अप ट्रेंड चाहिए ताकि ये कंटिन्यू करके दोबारा अप ट्रेंड में जा सके। तो यहां से अगर हम देखें, देन यहाँ पे एक हाई बनाया, देन ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना के स्टॉक जा रहा था। एंड यहाँ का ही हमने देखा 25 जन 2022 को क्या हुआ, एक बहुत ही बढ़िया बुल कैंडल बनी। ये बारी मैं आपके लिए लाइन रिमूव करता हूँ। सो जैसे ये बुल कैंडल बनी, इसके बाद 3 कैंडल्स ऐसी बनी जिन्होंने अपनी क्लोजिंग इसी स्टॉक के अंदर अंदर दे दी, इसी प्राइस की रेंज के अंदर अंदर दे दी। एक बार आपके लिए रेंज मार्क कर देता हूँ। सो ये रही हमारी रेंज, इसके अंदर अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी 1 2 3, जिसको हम कहेंगे सिग्नल कैंडल्स। एंड नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इन तीनों कैंडल्स को संभाल लिया, अपने अंदर खा लिया। आप इस कैंडल की अगर रेंज देखें, सो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल की रेंज है। एक बार पुरानी रेंज हटा देता हूं मैं। सो आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल की रेंज ने प्रीवियस तीनों कैंडल्स को खा लिया। एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, सो यहां कहीं हम एंट्री नहीं लेंगे एकदम से, इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो हम यहां ट्रेड करेंगे विच इज अराउंड दिस लेवल। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला एंड वॉल्यूम भी बढ़ती हुई दिखी। ऑल्सो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है। सो ये हमारी सेकंड कंफर्मेशन है। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड विद कंफर्मेशन। डबल बॉटम या कोई चार्ट पैटर्न दिखे जो कि आने वाली वीडियोस में आपको समझाने वाली है, या फिर वॉल्यूम्स दिखे एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखे, तो यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं। एंड क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, न्यूज बेस्ड स्टॉक है, तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप इन स्टॉक्स में सिर्फ तभी काम करें, अडानी जैसे स्टॉक्स में, जो कि जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएं, थोड़े से आपको टाइम हो जाए ट्रेड करते हुए। नॉनदलेस हम आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए समझाया जा रहा है। सो यहाँ से अगर आप एक लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपको अराउंड 43% ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप एकदम टॉप पे भी नहीं, इस स्विंग के लो पे भी क्रॉस कर देते, निकाल देते अपनी पोजीशंस, तो 25% आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। एंड लो हम देखें, लास्ट स्विंग लो इज 15% के आसपास, तो वो भी 1:1.1, 1:1.3 एक बार हम लॉन्ग शॉट लगा लें। सो यहाँ तक भी अगर सिर्फ कंजर्वेटिव होके एकदम इसकी क्लोजिंग पे एग्जिट करें और इतना लंबा हम टारगेट स्टॉप लॉस रखें, तो 1:5 के आसपास हमें मिल रहा है, विच इज वेरी गुड इन स्विंग ट्रेडिंग। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहता है, हमने स्विंग्स को भी आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। सो अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और ऊपर, मतलब यहाँ कहीं हम अपने स्टॉप लॉस लेके आ सकते हैं अराउंड दिस स्विंग लो। सो उससे क्या होगा, हमारे जो टारगेट्स होंगे, जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो और बेटर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। सो दूसरा एग्जांपल हमारा होने वाला है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका हमें दिख रहा है कि एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे हम देखें एक लो, देन ये हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना के स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। एंड यहाँ कहीं हमें 17 मई 2021 में डेली कैंडल स्टिक में हमने देखा कि एक अच्छी खासी बुल कैंडल बनी। एक बार आपके लाइंस रिमूव करूं तो एक बहुत बढ़िया बुल कैंडल बनी, ऑल्दो वॉल्यूम्स नहीं थी, बट कैंडल क्योंकि मारू बोजू टाइप कैंडल है तो एक बहुत अच्छी बुल कैंडल बनी। एंड इसकी रेंज अगर हम मार्क कर ले तो ये इसकी रेंज है। एंड देखेंगे लास्ट नेक्स्ट 3 कैंडल्स गिरती हुई इसी रेंज के अंदर बनी। एंड हमें क्या दिखा, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो भी ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट के आसपास बंद हुई एंड पूरी ग्रीन कैंडल बनी। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहता, आप इसके प्रॉपर क्लोजिंग पे ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एंड यहाँ से अगर हम देखें हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये स्विंग का लो अराउंड दिस 6%। सो अगर आप टारगेट देखें तो आप यहाँ से आपको मिल रहा है 24-25%। एंड अगर आप यहाँ कहीं भी एग्जिट कर दें अराउंड दिस लेवल विच इज यहाँ कहीं, तो भी आपको दिख रहा है 12% के आसपास, विच इज 1:2 आपको इजीली मिल गया।
तो ये बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है एंड ये बहुत रिलेटिवली स्टेबल स्टॉक है एज कंपेयर टू अडानी, तो इसमें आप फिर भी ट्रेड ले सकते थे एंड आपको समझ आ गया होगा कि हम स्टॉप लॉस टारगेट कैसे बनाते हैं। एंड यहां से अगर आप अपना टारगेट देखना चाहें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप्स बना रही थी एंड उसके आसपास ही यहीं कहीं हमें एग्जिट देखने को मिला, तो यहाँ कहीं भी हम एग्जिट कर सकते थे। तो ये सेकंड कंफर्मेशन हो गया एंड यहाँ पे हमने रेड कैंडल की वॉल्यूम्स भी बढ़ती हुई दिख रही थी, तो हम ये देख के भी एग्जिट कर सकते थे। तो आई होप आपको स्टॉप लॉस टारगेट समझ आ चुका होगा कि हम कैसे लगाते हैं एंड उसकी कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। गाइस आई होप आपको रियल लाइफ एग्जांपल देख के समझ आ गया होगा आपको उसको कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एसएल कहां लगाना है, टारगेट कैसे लेना है एंड कैन उसमें कन्विक्शन से कंफर्मेशन कैसे रखनी है। सो अब हम बात करने वाले हैं राइजिंग 3 वर्सेस 3 एडवांसिंग सोल्जर में। अब हो सकता है आपने 3 एडवांसिंग सोल्जर वाली वीडियो अब तक नहीं देखी, अगर आपने नहीं देखी तो वो इस आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हम इनके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि 3 एडवांसिंग सोल्जर वर्सेस राइजिंग 3 में मेन फर्क क्या है। सो मेन फर्क है कि राइजिंग 3 मेथड में जो 3 कैंडल्स होती हैं वो विद इन दिस कैंडल क्लोज होंगी एंड जो 3 एडवांसिंग है उसमें हमें नाम से समझ आ रहा है एडवांस कर रही है। क्या मतलब, अगर यहाँ पे कैंडल बनी है तो एडवांसिंग कैंडल जो है वो हर कैंडल का जो हाई है वो पिछली कैंडल से ऊपर होगा। क्या मतलब, ऐसी एक भी कैंडल नहीं होगी जो प्रीवियस कैंडल के विद इन उसके अंदर क्लोज हो जाए। अगर वो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो रही है तो हम उसको एडवांसिंग नहीं कहेंगे। हो सकता है हमें 3 कैंडल ऐसी भी मिल जाए जिनका कलर ग्रीन हो, बट क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का तीनों का हाई ब्रेकआउट नहीं किया तो हम उसको एडवांसिंग कैंडल नहीं कहेंगे। सो मेजर फर्क बिटवीन राइजिंग 3 एंड एडवांसिंग 3 सोल्जर में ये फर्क है, जैसे सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, आगे जाता रहता है दुश्मनों को मारने, वैसी जो 3 राइजिंग है वो कंजर्वेटिव है, वो बच के रहता है कि मेरे आगे एक ढलान है मैं उसके पीछे फॉल बैक करूंगा। मतलब ये डिफेंसिव है पैटर्न एंड ये ऑफेंसिव है, मतलब ये आगे बढ़ के स्टांस लेता है एंड ये पीछे रुक के अपने आप को होल्ड करता है। ये इन दोनों का मेजर फर्क है। आई होप आपको इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको इससे कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला, सो अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल और कहां पे अभी दिख रहे हैं एंड क्या आप नेक्स्ट वीडियो में फॉलोइंग 3 मेथड को भी समझना चाहेंगे। लेट अस नो दैट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है एंड उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए उस पर वीडियो भी लेके आएंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। टिल द टाइम, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the bell icon so you don't miss any updates on this channel, and thank you so much.